अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन प्रोडक्ट हमें बेचती है, हमारा डाटा खुद ले लेती है, बट इतने सारा डाटा वो रखती कहाँ पे है? यहाँ जन्म होता है AWS का, अमेजॉन वेब सर्विसेज, जो कि पूरे के पूरे इंटरनेट का 75% पार्ट खुद से कैप्चर करती है। नेटफ्लिक्स, फेसबुक, लिंक्डइन जैसे कई बड़ी बड़ी कंपनीज का पूरा डाटा AWS पे होता है। अब बात आती है कि यार गवर्नमेंट इन्हें कुछ क्यों कहती नहीं है, क्योंकि यार गवर्नमेंट का खुद का डाटा भी यही रखते हैं। जी हाँ, बट जो रियल स्ट्रैटेजी है इनकी, जो कि गवर्नमेंट से इन्हें बचाती है, वो है नो प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। ये उस स्ट्रैटेजी में बताते हैं और इनके पास उसके एविडेंस भी है कि हम कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, अगर आप कोई बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, तो अमेजॉन कोई प्रॉफिट नहीं दिखाता है एविडेंस की काइंड ऑफ नेचर पे। जो भी प्रॉफिट वो होता है, अब वो इन्वेस्ट कहाँ पे करता है? हमें और गवर्नमेंट को पता है कि अमेजॉन कहीं ना कहीं तो बहुत ज्यादा कमाता है, बट वो इन्वेस्ट कहाँ करता है ये नहीं पता। इसका आंसर है एक्विजिशंस। अमेजॉन बहुत ज्यादा एक्विजिशन करता है, एंड दीज आर सम ऑफ द एक्विजिशंस अमेजॉन हैव डिड। बुक पेजेस, जंगली.com, एक्सेप्ट.com, वूट, लव फिल्म, गुड गेम, क्लस्टर के, जोयो.com, आउटहाउस.com, स्मॉल पार्ट्स, ऑडिबल, स्नैपटेल, होल फूड मार्केट, बॉडी लैब्स, यूरो, बेबो, जैपॉक्स, टैब्जो, जूक्स, वनरी, अम्ब्रा, 3D। अब बात आती है कि यार इतने सारे एक्विजिशंस तो कर लिए, बट हम एक मार्केट में जब जाते हैं, एक चड्डी भी लेनी होगी, तो घर में हम सोच के जाते हैं कि यार ये ब्रांड की लूंगा, ये कलर की लूंगा। तो अमेजॉन भी कोई ना कोई ऐसे सोच के लेता होगा ना, कंपनी ऐसे तो नहीं लेता होगा। तो हाँ, लेता है। कैसे? उनकी इस सेंटेंस में आपको समझ में आ जाएगा कि अमेजॉन किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपनी कोई भी एक्विजिशन में इन्वेस्ट करता है। सो दे आर फोकसिंग ऑन इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, एनहांसिंग इट्स लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशन, इंप्रूविंग इट्स वेब सर्विसेज बाय फुलफिलमेंट कैपेसिटी, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो इस पूरे के पूरे सेंटेंस में बताया गया है कि अमेजॉन किस चीज़ों में इन्वेस्ट सबसे ज़्यादा करता है। नंबर 1 चीज़ टेक्नोलॉजी में, कोई भी चीज़ अमेजॉन को सस्टेन कराती है वो अमेजॉन उसमें इन्वेस्ट कराता है। नंबर 2 इनहेंसिंग इट्स लॉजिस्टिक। आपको बताया कि अमेजॉन का सबसे बड़ा पार्ट लॉजिस्टिक्स में है, तो उस वजह से अमेजॉन लॉजिस्टिक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। अमेजॉन का खुद का कोई पार्ट नहीं है या फिर प्लेस नहीं है जहाँ से वो प्रोडक्ट बेचती है, सिर्फ वेबसाइट के सिवाय। तो वो अपने एप्लीकेशन को, वेबसाइट को बहुत बढ़िया बनाती है। इंप्रूविंग इट्स वेब सर्विसेज, वो उनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वेब सर्विसेज से आता है, AWS से। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है इंप्रूव करने के लिए, जो कि हमें डिलीवर करने से पहले वेयर हाउसेस में प्रोडक्ट रखा जाता है। तो उस वजह से अमेजॉन फुलफिलमेंट कैपेसिटी भी कंटिन्यूअसली अपनी बढ़ाते जा रहा है। मार्केटिंग या स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने एलोन मस्क की वाली वीडियो में आपको बताया कि यार एलोन मस्क बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं, बट टेस्ला कुछ नहीं करती है। तो सबसे नंबर 1 जो कंपनी सबसे ज़्यादा अपनी मार्केटिंग पे स्पेंड करती है वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो कि $8 बिलियन अपनी मार्केटिंग पे स्पेंड करती है। उसके बाद हमारे जेब भैया आते हैं अमेजॉन, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे स्पेंड करती है, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। अब ये तो हुआ यार जब मैं एडल्ट हो गया, जब अपने के पास पैसे आ गए, अपन होटल में चला गया, 5 स्टार में चला गया, समोसा वड़ा पाव खा दिया। बट ऐसा क्या किया बचपन में, बचपन का प्यार नहीं, बचपन में ऐसा क्या किया जिसने मुझे इतना ज्यादा अमीर बनाया? तो अमेजॉन ने ऐसे अपने खुद के बचपन में क्या किया जो अमेजॉन के बड़प्पन में वो उसे समोसा वड़ा पाव खिला रहा है? तो 10 ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अमेजॉन को अरबपति बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, इट्स नेम इटसेल्फ। जब आपको बताया कि यार पहला अगर इनका नाम अगर मैं आपको बताओगे तो एडियट साउंड करेगा। इनका पहला नाम था कडाबरा, वो आबरा कडाबरा वर्ड है ना, उसका कडाबरा। बट जैसे हमें वियर्ड लग रहा है, उसी तरीके से इनके लॉयर्स को भी वियर्ड लगा। उनके लॉयर्स के कहने पे अमेजॉन की जो भैया है, जेब भैया, उन्होंने नाम बदल दिया relentless.com। आज भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो relentless.com गूगल पे डालो, वो अमेजॉन के वेबसाइट पे आपको ले चलेगा। तो उनका वेब जो अमेजॉन है, फिर उन्होंने जो अमेजॉन लिखा उसकी भी पीछे की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। जो ए होता है, पहले रैंकिंग होती थी ए टू जेड के ऐसी कंपनीज। तो जब आप अमेजॉन फर्स्ट ही अक्षर में दिखते हो, सबसे ऊपर अमेजॉन ही देखते हो, तो आप कहीं ना कहीं 2% ही लोग समझिए 100 में से वो क्लिक तो करेंगे उस वेबसाइट पे। क्यों? क्योंकि वो अपस्टेयर है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बुक है या फिर कुछ अलग है। बट जो इनिशियल स्टेज में होते हैं वो ढूंढते ढूंढते क्लिक तो करेंगे। तो उस वजह से जो काइंड ऑफ उनका पूरे की पूरे वेबसाइट का रिटेंशन था वो बढ़ गया था। नंबर 2, कन्वीनियंस। उस टाइम पे अमेजॉन से बढ़िया कन्वीनियंस कोई नहीं दे रहा था। कैसे? अमेजॉन के पास ऐसे बुक्स थे या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते थे, और उस प्राइस में, जो दुनिया की सबसे लोएस्ट प्राइस में है। हाँ, वो इन्वेस्टर के पैसे से करती थी, बट अमेजॉन जैसा कन्वीनियंस कोई नहीं दे पा रहा था उस टाइम पे। आज तो फ्लिपकार्ट जैसे कई कंपनीज है जो
कन्वीनियंस देते हैं, बट अमेजोन जैसा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी कोई नहीं था उस टाइम पे। वही अर्ली स्टेज का एक स्ट्रैटेजी बनी अमेजोन के लिए, जो इस लेवल तक वो अमेजोन ग्रो कर पाई। देन आई फ्लाईव्हील इफेक्ट, जो आप सभी को बताया। फ्लाईव्हील इफेक्ट क्या होता है, जैसे समझो कि आप एक ऑथर हो और आप अमेजोन पे एक बुक पब्लिश कर रहे हो, और आपको बताया कि यार अमेजोन पे अगर मैं करूंगा तो बहुत ज़्यादा लोग मेरे बुक को सराहेंगे, रीड करेंगे। तो आपने कर दिया मेरे वेबसाइट पे, मैं जेब भैया हूँ, और आपने मेरे वेबसाइट पे बुक पब्लिश की। तो अगली बार मैं आपको क्या कहूँगा कि आप बुक राइट करो और मेरे यहाँ पे पब्लिश करो। अब मैं क्या कहूँगा, आप कहोगे कि 50 रुपए के मेरे राइट्स ले ले, तू बुक सेल कर, यानी कि हर बुक के पीछे मुझे 50 रुपए दे। मैं आपको कहूँगा मैं नहीं दूंगा, मैं तुझे सिर्फ 10 या 20 रुपए ही दूंगा। अब आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो जो पहले की बुक थी वो भी मैं अपनी वेबसाइट से निकाल के फेंक दूंगा। पहली बात ये आती है। फिर दूसरी बात आती है कि आपके जो सेल्स थे, ऑर्डिनरी जो सेल्स आते थे वो नहीं आएंगे, वो भी कम होंगे। तीसरी बात ये है कि आपको आसानी से कोई दूसरी वेबसाइट नहीं मिलेंगी जो आपके बुक को लिस्ट कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा एक फ्लाईव्हील इफेक्ट देता था। कंटिन्यूअस जो कस्टमर आते थे, सेलर आते थे, उसकी वजह से एक फ्लाईव्हील इफेक्ट अमेजोन को देता था। किसी भी बिजनेस के लिए 4 P's बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। तो अमेजोन की कैसे चलाता है ये 4 P's का बिजनेस, वो हम आगे आने वाले स्ट्रैटेजी में देखेंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 4, स्ट्रैटेजी ऑफ प्राइसिंग। अमेजोन क्या करता है कि बहुत कम प्राइस रखता है। फिर क्या करता है, कम प्राइस की वजह से जो कस्टमर होते हैं वो अपनी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब कस्टमर वेबसाइट पे आते हैं, यानी कहाँ आते हैं, प्लेस पे आते हैं, तब वो क्या करता है कि अपनी स्ट्रैटेजी नंबर 5 यूज़ करता है, और अपने R&D से, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, जो अमेजोन की वेबसाइट है उसे बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल वे में वेबसाइट को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, और कस्टमर को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस देने की कोशिश करता है। और उनकी जो स्ट्रैटेजी है कि लिसन करने की, वो स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़्यादा काम आई है। स्ट्रैटेजी नंबर 6, जस्ट डिफरेंट स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी आपको अलग लग रही होगी, बट ये स्ट्रैटेजी अमेजोन के लिए बहुत एक कार्यकाल में अमेजिंग स्ट्रैटेजी रही है। अब ये होती क्या है, होता क्या है कि जब आप अमेजोन पे सॉक्स ढूंढने जाते हो तो 6 सॉक्स आपको दिखाता है, रॉ बाय रॉ 6 सॉक्स आपको दिखाएगा। फिर क्या करेगा, वो आपको शूज़ दिखाना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सॉक्स खरीद रहे हो, आपका इंटरेस्ट शूज़ में है, तो वो स्लाइटली डिफरेंट, यानी जस्ट डिफरेंट कोई प्रोडक्ट दिखाएगा। जब आप शूज़ में जाओगे आपको चप्पल्स दिखाएगा, जब चप्पल्स में जाओगे स्लीपर्स दिखाएगा। इसी काइंड ऑफ वे में जस्ट डिफरेंट यही बताएगा। जब आप ब्रश ढूंढोगे वो आपको कोलगेट बताएगा, कोलगेट ढूंढोगे वो आपको साबुन बताएगा, कॉफ़ी ढूंढोगे वो आपको टी बताएगा। तो इसी काइंड ऑफ वे में जस्ट डिफरेंट स्ट्रैटेजी की वजह से अमेजोन बहुत बढ़िया कर पाया है। स्ट्रैटेजी नंबर 7, वन क्लिक बटन। ये भी स्ट्रैटेजी अमेजोन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि यार अमेजोन का एक वन क्लिक बटन होता है। पहले के ज़माने में ये स्ट्रैटेजी इन्होंने पेटेंट भी करवाया था। कैन यू बिलीव, पेटेंट किया था सिर्फ वन क्लिक बटन का, क्योंकि इतना मतलब बहुत ही इनक्रेडिबल बटन था। उस बटन में होता क्या था कि जैसे हम जनरली जब हम अमेजोन पे कुछ बाय करते हैं तो कुछ कोड आता है, वो कोड लिख देते हैं, फिर क्वांटिटी लिखते हैं, फिर हमारा पूरा का पूरा पता लिखते हैं, एंड जस्ट हम डिलीवर करते हैं। उसमें पूरा का पूरा एक काइंड ऑफ समझिए कि 1-2 मिनट का एक प्रोसेस होता है। बट वन क्लिक बटन में क्या होता है कि एक ही सेकंड में आप ऑर्डर को प्लेस कर देते हो। उससे होता क्या है कि सोचने का जो 2 मिनट के सोचने का जो टाइम गैप होता है किसी भी कस्टमर का, वो चला जाता है और कस्टमर ऑटोमेटिकली बाय करता है। और इससे होता क्या है कि उसकी आपकी पूरी की पूरी प्राइवेट आ भी जाती है, जो अलाउ करते हो आप वो भी आ जाती है, एंड आपका बहुत इनक्रेडिबल, बहुत ही अनवैल्यूएबल जो डाटा होता है वो आता है। क्यों? जैसे समझिए कि ये मोबाइल है और ये मोबाइल है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा देर तक 2 मिनट तक सोच रहा था, इसके लिए मैंने वन क्लिक बटन दबाया, तो अमेजोन को पता है कि ये अच्छा है प्रोडक्ट। कस्टमर के बिहेवियर, कस्टमर के जो बिहेवियर है, थ्योरी ऑफ बिहेवियर, अगर आप इकोनॉमी में समझोगे तो वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तो वो बताती है कि जो भी कस्टमर किसी भी चीज़ को अगर बाय करने के लिए बहुत ही मतलब कम टाइम स्पेंड कर रहा है, यानी कि कस्टमर को वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग अमेजोन आपको उसी तरीके से दूसरे कस्टमर्स को या फिर आपको वैसे ही प्रोडक्ट कंटिन्यूअस लेवल पे बताने जा रहा है। स्ट्रैटेजी नंबर 8 जो 2000 में स्टार्ट की थी उन्होंने, जो कि है मार्केट प्लेस। अमेजिंग स्ट्रैटेजी। अमेजोन अगर आप जानते हो तो 1994 से जब स्टार्ट हुआ था अमेजोन, तब एक पार्टनरशिप के लेवल पे अपने प्रोडक्ट बेचता था। यानी कि अगर आप मैं अगर कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ तो अगर आप अमेजोन हो तो आप मेरे से प्रोडक्ट बाय कर लोगे, अपने वेयरहाउस पे स्टोर करके दूसरे कस्टमर को बेचोगे। बट 2000 में अमेजोन ने क्या स्टार्ट किया कि वो परसेंटेज लेना स्टार्ट कर दिया। आप जस्ट एक वेबसाइट हो, मैं आप पे लिस्ट करूंगा, मेरा प्रोडक्ट मेरे पास पैसे आएंगे, बट अमेजोन बीच में की जो परसेंटेज होता है वो काट के खुद लेता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्लेस पे यानी कि मेरे वेबसाइट पे रखने की जो कीमत होती है, जो सेल करने की कीमत होती है, डिलीवरी चार्जेस होते हैं, वो अमेजोन निकाल लेता है। तो वही मार्केट जो है, ये जो मार्केट प्लेस स्ट्रैटेजी है अमेजोन की, बहुत ही ज़्यादा उनके लिए यूजफुल हुई थी, और उसकी वजह से उनका एक कर्व आया था, जे कर्व,
जो कि आप सभी को पता है कैसे आया था। स्ट्रैटेजी नंबर 4, नो एक्सटर्नल एड्स। जब भी अगर आप अमेजोन का एक पूरा का पूरा इंटरफेरेंस देते हो, एक वेबसाइट देखते हो, तो आपको कोई भी एक एक्सटर्नल ऐड नहीं दिखेंगी। जैसे ओयो, ओला, ऐसे बायजूस की ऐड नहीं दिखेगी आपको। उन्हीं प्रोडक्ट की ऐड दिखेगी, वो भी कम से कम जो प्रोडक्ट अमेजोन पे पहले से ही लिस्टेड है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि वो उन्हें हेल्प करता है लॉन्ग टर्म लेवल पे खेलने के लिए, और एक क्लियर एंड बेटर शॉर्ट टर्म लेवल के लिए एक वेबसाइट रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा उन्हें हेल्प करता है। जिससे कस्टमर उनके लिए कस्टमर से एक डाटा भी कलेक्ट कर सकता है वो, और अच्छे से उनका कैसे बिहेवियर है वो कन्वीनियंस भी उन्हें दे सकता है। और ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप 10th स्ट्रैटेजी अगर आप सुनोगे तो वो इनक्रेडिबल है। अगर 10th, मैं कह भी सकता हूँ कि अगर 10th स्ट्रैटेजी अमेजोन की ना होती तो अमेजोन ना होता। वो 10th स्ट्रैटेजी है, द मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी ऑफ अमेजोन वॉज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अमेजोन ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज पे जो जो कंपनी स्टार्ट की है वो बहुत ही इनक्रेडिबल वे में स्टार्ट की है। उसकी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, अमेजोन खुद इटसेल्फ। अमेजोन ऑनलाइन, अमेजोन से पहले कोई ऐसे एप्लीकेशन नहीं थी जो ऑनलाइन शॉपिंग देती थी। अमेजोन ने पहली वेबसाइट ऐसे स्टार्ट की, एप्लीकेशन ऐसे स्टार्ट की, जो कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज अमेजोन को मिला और वो कोई उनसे ले ना सका। फिर नंबर 2 आते हैं AWS। अमेजोन, बहुत से ऐसे प्लेयर थे AWS में पहले भी, बट कोई डोमिनेट नहीं करता था, बहुत ही छोटे लेवल पे थे, अपना अपना काम, जो अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, उस काइंड ऑफ वे में थे। इतना इतना छोटा छोटा अमेजोन वेब सर्विसेज रखते थे, वेब सर्विसेज के पार्ट। बट अमेजोन ने उसके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया और बहुत ही बड़ी कंपनी बनाई, जिसका आप नतीजा जानते हुए अमेजोन का सबसे अगर कोई प्रॉफिटेबल पार्ट है वो है AWS। फिर आता है किंडल। अमेजोन ने जो इनिशियल स्टेज में किंडल को लॉन्च किया उसकी सक्सेस इनक्रेडिबल थी, जो आप सभी को पता है कैसे। अमेजोन किंडल से नो प्रॉफिट यूज करता है, यानी कि किंडल से कोई प्रॉफिट नहीं कमाता है। अमेजोन कॉस्ट टू कॉस्ट लगाता है, यानी कि अब आप मानोगे जैसे बिना प्रॉफिट की कंपनी है, ऐसे समझो। आप मानोगे कि यार पागल है क्या, ये क्या कह रहा है, बट दिस इज द ट्रूथ। अमेजोन क्या करता है कि कोई भी जो ई बुक्स होते हैं उन्हें बहुत ही कॉस्ट टू कॉस्ट दे देता है। फिर क्या होता है, अगर आप समझो मैं आपका ई बुक, मतलब आपका किंडल है, मैं बाय कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, बट कितने दिनों तक मैं अपने टैब में ही देखूंगा, कभी ना कभी कहूँगा कि ये बुक मुझे बहुत पसंद आई तो मैं बाय करता हूँ। अब बाय कहाँ से करूंगा? आप ही की कंपनी से करूंगा ना बॉस, आपके अमेजोन से। तो मैं क्या करूंगा, आप वेबसाइट पे जाऊंगा, वो जो पेपर बुक होती है ना वो बाय करूंगा। तो ई बुक से एक इंस्टिंक्ट आई और मैं अमेजोन वेबसाइट की जाके बाय किया। अब यही होता है अमेजोन की स्ट्रैटेजी। वो यहाँ से तो नहीं कमाती है बट वहां से जरूर कमाती है। अमेजोन क्रिएटेड अ मोनोपोलिस्टिक सिस्टम। ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि यार अमेजोन मोनोपोलिस्टिक सिस्टम बना ली है। आप आज के टाइम पे अमेजोन अगर एजुकेशन में जाए, फिनटेक पे जाए, किसी भी सेक्टर में जाए, कोई शौक नहीं होता हमें। बट अगर मार्क जुकरबर्ग हमें ड्रेसेस बनाना स्टार्ट कर दे तो कोई लेगा नहीं। अगर इलॉन मस्क का अगर काइंड ऑफ जिलेबी बेचना स्टार्ट कर दे तो कोई नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उनकी स्पेशलिटी उसमें है ही नहीं। बट अमेजोन इकलौती ऐसी कंपनी है कि यार कोई सेक्टर छोड़ा ही नहीं, कोई नहीं छोड़ा बॉस, इस बंदे ने कोई नहीं छोड़ा। तो ऐसा क्या स्ट्रैटेजी है जो इकोसिस्टम में हमें बुलाती है और अच्छे से हमें देखभाल करके हमारी ही करके चली जाती है? तो उसका आंसर है गेट यूजर। पहला नंबर, वो क्या करती है, हमें ले देती है। कोई ना कोई प्रोडक्ट से हम आ ही जाते हैं ना, या फिर फिनटेक में आएंगे, या फिर कोई प्राइम देखते हुए आएंगे, या फिर बाय करते हुए आएंगे। तो पहला तो आसान है। फिर लॉक देम इन द सिस्टम। कोई ना कोई हमें इंस्टेक्चुअल कुछ ना कुछ दे के, कोई बोनस हो सकता है, कोई ना कोई चीज़ दे के, ऑफर हो सकता है, ऐसी चीज़ दे के हमें हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम में एक तरीके से लॉक कर देती है। फिर गेट देयर डाटा। फिर जो हम चलते हैं उस वेबसाइट पर, जब बिहेवियर करते हैं, उसे कलेक्ट करते, हमारा डाटा ले लेती है। फिर उसी डाटा से नंबर 4 चीज़ करते हैं, इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट, यानी खुद का ही प्रोडक्ट वो फिर से इम्प्रूव करते हैं, एंड उससे जो इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट होता है उससे और कस्टमर ले लेती है। यही अमेजोन की एक इकोसिस्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी है जो कैसे अपने इकोसिस्टम को रखती है। ये तो हुआ भैया यार, अमेजोन को बहुत बार बोल लिया। अब अमेजोन की जो स्थापना करने वाले हैं, यानी कि शूरवीर होता है आई थिंक, हाँ, शूरवीर जेफ बेजोस भैया, उनके बारे में तो बात करेंगे ना। तो मैंने एक बुक पढ़ी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, किसी भी वेबसाइट पे ढूंढ लेना, एवरीथिंग, वो क्या, एवरीथिंग स्टोर, ऐसे ही कोई बुक है अमेजोन के फाउंडर की, जेफ बेजोस की। इनक्रेडिबल बुक है। उसमें से 3 स्ट्रैटेजी मैंने निकाली जो कि इनक्रेडिबल है। नंबर 1, माइंडसेट ऑफ वर्क एथिक्स। अमेजोन के जो CEO है उनके माइंडसेट का जो वर्क एथिक्स है जो किसी का नहीं है। जैसे आप सभी को बताया कि इलॉन मस्क 18 घंटे काम करते हैं, राइट। टीम कुक 15 घंटे करते हैं, राइट। सुंदर पिचाई 13 घंटे करते हैं, राइट। बट हमारे जो जेब भैया है सिर्फ 8 घंटे करते हैं।
हाँ, $1 ट्रिलियन कंपनी और सिर्फ 8 घंटा। उसमें से क्या इन्वॉल्व होता है, 2 डिसीजन लेते हैं दिन में, 3 मीटिंग करते हैं, इट्स ओवर। अमेजोन की जो सीईओ है वो भी है, दो काइंड ऑफ लेवल पे क्लैरिफाई होता है। एक आता है मैनेजर माइंडसेट, एक होता है वर्कर माइंडसेट। वर्कर माइंडसेट क्या कहता है कि पूरा दिन मुझे काम करना ही है और 18 घंटे मुझे देने ही है। मैनेजर माइंडसेट क्या करेगा कि मुझे काम करना नहीं है, मेरे नीचे बहुत ज़्यादा वर्कर्स हैं जो काम कर सकते हैं, मुझे सिर्फ एक डिसीजन ऐसा लेना है जो उनकी जो पूरा का पूरा काम है उसे इवेलुएट कर सके। तो मैनेजर जो होता है वो क्या करता है कि दिन में आता है, सिर्फ एक ऐसा डिसीजन लेता है जो फ्यूचर में उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके, वही डिसीजन लेके वो चला जाता है और वही उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इनका ऐसा मानना है कि हाँ, आप हार्डवर्क करो बट मैनेजर माइंडसेट भी आपका रखना चाहिए। स्ट्रैटेजी नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। वी ऑल नो यार, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग से इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती है। तो जेफ बेजोस क्या कहते हैं कि एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव योर जॉब इज नॉट टू मेक थाउजेंड्स ऑफ डिसीजन बट टू मेक अ स्मॉल नंबर ऑफ ग्रेट डिसीजन दैट विल इम्पैक्ट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। वाह, क्या बात कही है। मतलब जेफ बेजोस भैया कहते हैं कि एज अ सीनियर आपका ये काम नहीं है कि आप थाउजेंड्स ऑफ डिसीजन लो। एज अ सीनियर आपका ये काम है कि आप ऐसे 2-3 डिसीजन या फिर एक ही डिसीजन लो जो आपकी जो कंपनी की पूरी इवेलुएट करे, फ्यूचर में उसे हेल्प करे। तो वैसा डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत ही काम माइंड रहना पड़ेगा। डीप स्लीप से ही ऐसे डिसीजन आते हैं और जब भैया तो 8 घंटे की स्लीप लेती ही है। तो एक मैंने इनकी जो फॉलो की डेली शेड्यूल, तो मुझे पता चला कि 1 या 2 डिसीजन लेते हैं, 3-4 मीटिंग्स अपने करते हैं और वो इस टाइम स्पैन में होते हैं। यानी कि एक 9 AM से 1 PM जो टाइम है इसमें से ही पूरी की पूरी चीज़ें कर लेते हैं। उसके सब बाद वो कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद वो जो होता है ना स्लीपिंग बैग, वो ले जाते हैं अपने ऑफिस में, आराम से सो जाते हैं एक खाना लंच करने के बाद। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि यार जब आपका माइंड जो होता है हमें सिर्फ डिसीजन लेता है और डिसीजन कौन लेता है, माइंड। अगर हमारा माइंड ही चुस्त पुस्त ना हो, अगर हमारा माइंड ही हेल्दी ना हो तो वो डिसीजन कैसे ले सकता है। तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया अच्छी बात लगी। तो ये क्या कहते हैं कि एज अ लीडर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज टू टेक डिसीजन सो दैट योर टीम टाइम एनर्जी मनी एफर्ट डोंट गो वेस्ट। बहुत ही बढ़िया बात कही। ये क्या कह रहे हैं कि आप हाँ हार्डवर्क करो, 2 साल से आप 20 घंटे काम कर रहे हो, बहुत ही हार्डवर्क कर रहे हो और 2 साल के एंडिंग में आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया जो 2 साल की मेहनत आपकी चली गई। तो ऐसा नहीं करना है बॉस, आप काम भले ही कम करो बट ऐसा डिसीजन लो आपकी पूरी की पूरी फ्यूचर की जो सिचुएशन है वो हैंडल कर पाए, ऐसा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी नंबर 3, स्केड्यूलिंग अ डे। इसे अमेजोन की जो फाउंडर है जेफ बेजोस बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं। कैसे, ही शेड्यूल्स हिज हाई एंड मीटिंग्स बिफोर लंच, यानी कि बिफोर लंच यानी 9 AM से 1 PM तक जितने भी एक हाई IQ के मीटिंग्स होते हैं वो इसी टाइम फ्रेम में जो फिक्स करते हैं। क्यों, इसके बहुत ज़्यादा रीज़न है। जैसे साइंटिफिकली अगर आप टेड टॉक अगर देखते हो तो उसमें एक साइंटिस्ट है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बताया कि यार जो आपका 9 से मतलब सुबह भी होता है बट 1 बजे तक आपका जो माइंड चलता है वो एक्सट्रीम लेवल पे होता है, अमेजिंग लेवल पे होता है। बट उसके बाद जब आप एक बार लंच कर जाते हो तो वो थोड़ा सा माइंड आपका एक काइंड ऑफ शैलो लेवल में आ जाता है और वो उतना चलता नहीं है, मतलब डीप लेवल में वो जाके थिंक नहीं कर सकता है। तो ये वही कहते हैं कि यार यस वी द कस्टमर, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वी आर द कस्टमर। एंड अगर वो बहुत ही कंफ्यूज माइंड से हमें ही समझ नहीं पाते हैं तो क्या फ़ायदा उसकी कंपनी का। तो ये तो हुई यार, हमने बात कर ली कि यार ये ऐसे है, अमेजोन इतने अच्छे हैं। टेस्ट में साले हमारे टीचर भी हमें 100 में से 100 नहीं देते, तो हम अमेजोन को क्यों दे, कुछ ना कुछ इसका गलत निकालेंगे बॉस। तो इसका गलत है थ्रेट। इसके थ्रेट क्या है जो फ्यूचर में आने वाले हैं, इसके थ्रेट खुद हम हैं। क्यों, वी आर द कस्टमर। क्यों, क्योंकि यार आप सही से समझो, जैसे जैसे हम इंटरनेट रीड कर रहे हैं, जैसे जैसे हम मोबाइल आ रहा है, जैसे जैसे हम मतलब अवेयर होते जा रहे हैं और जितना ज़्यादा एज अ कस्टमर हम अवेयर होंगे उतना ही ज़्यादा अमेजोन के लिए डिफ़िकल्टीज बढ़ेंगे। कैसे, जब हम अवेयर होंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जो हमारा डाटा है वो वैल्यूएबल है, वो प्रीशियस है, तो हमारा डाटा हम अमेजोन कंपनी को नहीं देंगे। हम कुछ ऐसे वेबसाइट्स पे एग्री ही नहीं करेंगे जो हमारा डाटा ले लेता है। तो उस वजह से जैसे फेसबुक की हालत हुई, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फाइन भरना पड़ा, जो नेटवर्क थी मार्क जुकरबर्ग की वो भी कम हुई, वैल्यूएशन जो थी वो भी कम हुई कंपनी की। उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि यार अमेजोन पे भी सिक्योरिटी लग सकती है फ्यूचर में। ऐसा फिक्स तो नहीं है, मैं कुछ दावा नहीं कर रहा हूँ बट ऐसा हो सकता है। ये कुछ टाइप्स ऑफ सर्विसेज है जो अमेजोन फॉलो करती है। रिटेल गुड्स, अमेजोन प्राइम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कंटेंट जो कि यार एक्वायर किया गया है, अमेजोन वीडियो, डिलीवरी, अमेजोन बिजनेस, अमेजोन ड्राइव, प्राइवेट लेबल एंड एक्सक्लूसिव मार्केटिंग अरेंजमेंट जो कि एक क्रिएटिव वे में वो अपनी मार्केटिंग करते हैं। फिर आता है अमेजोन वेब सर्विसेज जो सबको पता है, अमेजोन स्माइल, अमेजोन लोकल, रिटेल स्टोर्स, अमेजोन होम सर्विसेज जो कि इनक्रेडिबल वे में वर्क करता है, अमेजोन कैश एंड टॉपअप। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अमेजोन करता है। अब ऐसे पूरी चीज़ें बिल्ड करने के लिए एक काइंड ऑफ वे में सस्टेनेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। अगर कस्टमर आपके
बीच बीच में उंगली कर रहा है तो कैसे करोगे बॉस? तो ये कस्टमर से कैसे बेचते हैं, हाउ अमेजॉन बीट हिज कस्टमर। तो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, अगर आप इसे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर पाओ ना ब्रो, आई कैन नॉट टेल यू कि आप किस लेवल पे जा सकते हो। अंडरस्टैंडिंग पाइवोटिंग टाइम। अब पाइवोट टाइम्स क्या होती है? पाइवोट टाइम्स तब होती है जब पैराडॉक्सिकली एक शिफ्ट आता है किसी भी बिजनेस में। जैसे वेब 1 आया, वेब 2 आया, वेब 3 आया, उसी तरीके से जब किसी भी इंडस्ट्री में एक पैराडॉक्सिकली शिफ्ट आता है तो उसे कहते हैं हम एक पाइवोटिंग टाइम। जो कंपनी इस पाइवोटिंग टाइम में अच्छा कर लेती है वही कंपनी आगे बढ़ती है। जैसे अमेजॉन की जेफ बेजोस को समझ में आ गया था कि यार 2000 में एक पाइवोटिंग टाइम आने वाला है कि कस्टमर को घर में चाहिए जो भी प्रोडक्ट, वो बाहर जाना नहीं चाहता है। यही चीज़ अगर वॉलमार्ट समझ पाती तो आज अमेजॉन कुछ नहीं होता, अमेजॉन की कोई अस्तित्व ही ना होता, अमेजॉन इतने ट्रिलियन डॉलर कंपनी ना होती, जेफ बेजोस इतने अमीर ना होते। बट सिर्फ वॉलमार्ट ने इतनी सी गलती की कि वो पाइवोटिंग टाइम को समझ नहीं पाए। इसकी वजह से आप समझो और देखो वॉलमार्ट कहाँ पे है। एक टाइम पे वॉलमार्ट की जो सैम वॉल्टन थे, उनकी बुक रीड करना अमेजिंग है, उनसे ही जेफ बेजोस ने सीखा है। वो खुद कहते हैं कि मेरी सबसे दुनिया में सबसे अगर कोई स्पेशल बुक है या फिर सबसे एक काइंड ऑफ फेवरेबल बुक है तो वो सैम वॉल्टन की है, द वॉलमार्ट। रीड करो, बहुत ही अमेजिंग बायोग्राफी है। एंड यही कुछ चीज़ें हैं और कुछ ऐसे जाते जाते प्रोडक्ट बता देता हूँ आपको जो आप डेली यूजेस करते हो। अमेजॉन प्राइम वीडियो, अमेजॉन फ्रेश, AWS लैम्बडा जो कि अमेजिंग है जिसे अमेजॉन है, अमेजॉन क्लाउड, अमेजॉन वेब सर्विसेज, एलेक्सा, ऐप स्टोर जो कि खुद का अमेजॉन का है, क्योंकि यार इतने पूरे एप्लीकेशन बिल्ड किए तो खुद का भी प्ले स्टोर करेंगे ना। तो उसी तरीके से जैसे एप्पल स्टोर है, प्ले स्टोर है, उसी तरीके से अमेजॉन भैया ने कहा कि सबका है तो मैं क्या करूँ, अमेजॉन ऐप स्टोर खोल देता हूँ। शॉप बॉप ऐसे बहुत ज़्यादा है। तो बाय बाय यार, कितना और बताऊँ और कितना और पकाऊँ आपको, बहुत ज़्यादा है ऐसे। और मुझे ऐसा लगता है कि यार जेफ बेजोस बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, फ्यूचर में इतनी दूर तक आए तो अच्छा कर रहे हैं, इलोन मस्क भैया भी अच्छे कर रहे हैं, सब कोई अच्छा ही करता है यार। बट बात होती है हमारी लाइफ की, खुद को समझना पड़ता है कि खुद किस वे में जाना है। अब बहुत बार ऐसे, जैसे हर्ष मालीवाला एक मेरे मेंटर है, वो बताते हैं, यानी कि मेरी को जो है उनसे मैं बहुत ज़्यादा सीखता हूँ। पैराशूट ऑयल आप सभी को बताया, उनके वो फाउंडर है या फिर एक ओनर है। तो वो बताते हैं कि यार सब कोई दुनिया अगर वेब 3 में भाग रही है तो आपको वहाँ नहीं भागना है। इंजीनियरिंग दुनिया कर रही है तो इंजीनियरिंग नहीं करनी है। डॉक्टर, वेब सर्विसेज, यूट्यूब पे जा रही है दुनिया तो वो नहीं करना है आपको। आपको पूछना है खुद से कि मुझे क्या करना है। आपको अगर कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट में, आपको अगर समझे लेट से तेल बेच के अगर आपको अच्छा लगता है तो वो बेचो बॉस। आपको समझो पोहे बिस्किट बेच के अगर अच्छा लगता है वो बिल्ड करके तो वो बेचो। क्यों पीछे लग रहे हो? चाय जैसे MB चाय वाला, चाय सुट्टा बार, चाय ओज, ऐसे चाय बेची बॉस इन्होंने। आप जूस बेचो, आप कुछ भी बेचो, आप शरबत बेचो, कोई डिटरमिन नहीं करता बॉस कि आप क्या कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को देखो कि किस में आपको अच्छा लगता है। दुनिया फिनटेक के पीछे भाग रही है, एडटेक के पीछे भाग रहे हो, तो वैसा नहीं भागना होता है। खुद को देखो। वो बंदो, वो आप ऐसे मान रहे हो कि यार 1000 लोगों ने लॉटरी फाड़ी, नहीं 10 करोड़ लोगों ने लॉटरी फाड़ी और उसमें से एक लग गया तो मैं क्यों नहीं लग सकता? बॉस उसके कुछ फीचर्स थे, उसके बचपन के दादाजी से वो फिनटेक में आए तो वो वही करेंगे ना। तो ये ऐसे चलता ही जाएगा। एंड बाय।